दोस्तों, आज जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, ये आपको हैरान कर देंगी इसकी कहानी जानकर। मैं यहाँ से डिगल से टोल टैक्स की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि एक आदमी रोड के ऊपर बैठा हुआ है और बार बार आने जाने वाले व्हीकलों से हाथ देकर गुहार लगा रहा है। और मैंने देखा कि वो आदमी दोनों पैरों से बिल्कुल किंडम हो चुका है, हैंडीकैप्ड है वो। तो मैंने शुरू में मैंने ये बात नोटिस की। जब वो उसके सामने से गुजरा तो उसने मुझे हाथ दिया मदद के लिए। तो मैंने तुरंत अपनी स्कूटी को रोका और मैंने पता किया कि आखिर मैटर क्या है। तो मैंने देखा वहाँ से उसकी रिक्शा खड़ी हुई थी, उसके अंदर पंचर था और वो आदमी दोनों पैरों से हैंडीकैप्ड था और रोड के ऊपर बैठा हुआ था डिगल टोल टैक्स से पहले। तो बार बार वो मदद की गुहार लगा रहा था लोगों से, लेकिन कोई भी लोग उसकी मदद नहीं कर रहा था। कितनी बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा व्हीकल इस रोड पे चलते हैं, नेशनल हाईवे है ये, और लोग इंसानियत भूल चुके हैं। शायद कुछ डर की वजह से, पता नहीं कौन होगा, कैसा आदमी होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन एक लूज आदमी, एक हैंडीकैप्ड आदमी इस प्रकार मदद की गुहार लगा रहा है। एक इंसानियत के नाते किसी भी आदमी ने उसका दर्द जानने की कोशिश नहीं की। मुझे ताज्जुब हुआ है बात जानकर। मैंने देखा, उससे बात की मैंने कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो उसने मुझे बताया, जयपुर के पास कोई जगह बताई उसने, और उसने बताया कि वो जयपुर के पास से आया है और वो जम्मू कश्मीर कटरा में जा रहा है माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो मैंने पूछा, इस प्रकार क्या हुआ, आप यहाँ पे रोड पे क्यों बैठे हो? उसने कहा कि मेरी रिक्शा में पंचर हो चुका है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं इस प्रकार लोगों से मदद की गुहार लगा रहा हूँ ताकि कोई मेरी मदद करे और मेरी रिक्शा में पंचर लगा दे। तो मैंने ये बात नोटिस की, मैंने उसकी तुरंत मदद करने की ठानी। लेकिन समस्या एक थी, क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम, तो मैंने डिगल टोल टैक्स पर जाकर वहाँ से किसानों की मदद लेने की सोची, क्योंकि डिगल टोल टैक्स पर बहुत मात्रा संख्या में वहाँ पर किसान बैठे रहते हैं। तो मैं तुरंत डिगल टोल टैक्स पर गया और उनसे बात की कि इस प्रकार आदमी बैठा हुआ है 100-200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर और आने जाने वाले व्हीकलों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पे जाके ये जब बात मैंने बताई तो उन किसानों ने, सबसे बड़ी बात यह है कि डिगल टोल टैक्स पर वो जो किसान बैठे हुए हैं, उन किसानों ने तुरंत मदद की करने की सोची और मेरे साथ एक आदमी को वहाँ से खंदाया गया। तो मैं और ताऊ जी थे हमारे, तो मैं और वो दोनों स्कूटी पे बैठ के उसके पास आए और पूरी कहानी उनको बताई मैंने और उनसे भी उन्होंने पूछी। फिर उन्होंने वहीं खड़े होकर मेरे साथ आने जाने वाले वाहनों से हाथ देकर रुकवाने की कोशिश की। तो हमने नोटिस किया कि बहुत से वाहन हमारे सामने से निकल गए, लेकिन मदद के लिए तैयार नहीं हुए। और कुछ ने बताया कि वो नज़दीक जा रहे हैं, भाई वहाँ पे पंचर वगैरह नहीं लगाए जाते, करोथा में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम रही। तो आखिर में कम से कम 2-3 घंटे बाद हमें एक ऐसा किसान मिला, उसने बताया कि वो वहाँ जा रहा है। तो हमने और उस किसान ने, वो भी एक किसान ही ट्रैक्टर ट्रेली लेके आया हुआ था, तो हमने उसकी रिक्शा को उस किसान की सहायता से और जो डिगल टोल टैक्स से किसान आया था ताऊ, उसकी सहायता से तीनों जने ने उसको उठाया और ट्रेली में बिठाया और साथ साथ उसकी रिक्शा को उठा के भी ट्रेली में रखा और उसकी पैसों से भी हेल्प की ताकि ये इस प्रकार की प्रॉब्लम उसको सहन ना करने
पड़े, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था उसका और पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और खाने पीने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, हमने जितना भी अफोर्ड हो उसका करने की कोशिश की। तो तकरीबन 1000-2000 रुपये उसके दे दिए थे। 500 रुपये मेरे पास भी थे और कुछ रुपए उस ताऊ जी के पास भी थे और किसान ने भी मदद की, एक ने, ट्रैक्टर वाले ने। तो इस प्रकार उस मतलब ऐसा हो गया कि वो कम से कम खाना तो अपना खाने पीने का प्रबंध कर सके उन पैसों से। तो ये रही आज की कहानी। तो आपको हमारी ये बात कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और एक इंसानियत को मत भूलें, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। पैसे आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल हो जाएगा, तो ये चलता रहता है दुनिया में। सबसे बड़ा है इंसानियत और इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस टाइम पे एक तो बीमारी के कारण लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोरोना का डर भी लोगों को सता रहा था कि किस प्रकार आदमी बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा, कोरोना होगा कि नहीं होगा। लेकिन बीमारी एक अलग चीज़ है, ये होती रहती है, लेकिन इंसानियत हमें नहीं भूलनी चाहिए। हमें मदद के लिए हाथ जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आज हम किसी के लिए मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं तो कल हो सकता है हमारी मदद के लिए भी कोई हाथ ना बढ़ाए। तो आप ये हम कमेंट करके बताएं ये बात आपको कैसी लगी। भाई मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। जयपुर से। फिर जम्मू क्या करने जाओगे आप? मेरी बहन रहती है ना। अच्छा, आपकी बहन के पास जा रहे हो? फिर इतना लंबा सफर है, इस पे मतलब हर साल इसे करता हूँ वैष्णो देवी यात्रा। अच्छा, वैष्णो देवी जा रहे हो आप? हाँ, कटरा के अंदर। हाँ। तो वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हो और इसी पे जाते हो? इसी पे जाता हूँ हर साल। हर साल। क्यों कबाड़ा क्यों कर दिया? चद्दर मैडम चद्दर है। हाँ, ये तो भगवान की भक्ति करता हूँ ना। भगवान